से कनैला दरौली सिवान में आपसी ज़मीनी विवाद में गोली चली है, जिसमें हम आपको बता दें कि पिता और पुत्र पे गोली चली है, जिसमें बेटे की मौत हो गई है और जो पिता हैं वे मौत और ज़िंदगी से जूझ रहे हैं। बहरहाल इस वक्त हम सदर अस्पताल सिवान में हैं, जहां पे अफरा तफरी का माहौल कहा जाए तो पूरी तरह से मची हुई है। आए दिन लगातार अब सिवान जो है आके ढेरे पे है। हर अब एक दिन जो है कि गोली सिवान में चल रही है। अब एक तरह से कहा जाए तो सिवान में जो आम जनता है, जो आम आदमी है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। चलिए, हमारे साथ वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रीनिवास यादव भी हैं। पूरे मामले को लेकर के इनसे बात करेंगे हम कि आखिरकार सिवान को किसकी नज़र लग गई है कि आए दिन इस तरह से लगातार गोली चल रही है, सिवान में हत्याएं हो रही है। श्रीनिवास यादव जी, क्या है मामला दरौली का? देखिए, दरौली थाना क्षेत्र के कनैला गांव है और संटू जी और सियर जी सिवान में अपना बहुत दिनों से घर बना के रह रहे हैं। बाकी गांव ही के किसी व्यक्ति को ये लोग ज़मीन दिलवाए थे सिवान में। जिस ज़मीन पर विवाद हुआ था, विवाद के चलते लंबा समय तक ले उस पर कब्जा ये लोग नहीं कर पाते। बाकी इनके घर के लोग जो कह रहे थे, यहाँ बात आ रही थी कि उस ज़मीन का विवाद समाप्त हो गया था। अभी लोग गए थे कहने के लिए कि मेरा जो ज़मीन आप रखे हैं उस ज़मीन के एवज में वो ज़मीन छोड़ दीजिए, आई ज़मीन अपना ले लीजिए। इसी के लिए पंचायती था, आज इन लोग गए थे। बाकी पंचायती हमको लगता है कि नहीं हुआ है। जिस तरह ये लोग प्रजन कर रहे कि जैसे ही लोग पंचायती में गए तब तक वो लोग बैठा था, पहले से बैठे थे और इन्होंने जैसे ही बैठने का शुरुआत किए वो लोग अनाधुन फायरिंग करना शुरू कर दिया। एक सवाल आपसे, अहम सवाल रहेगा मेरा ये कि सिवान में कानून से आखिर लोगों का, अपराधियों का खौफ क्यों ख़त्म हो गया है? देखिए, पूरे बिहार में ख़त्म हो गया है। सिवान का बात हटा दीजिए ना, पूरे बिहार में खौफ हो गया है जब से सरकार की ढुलमुल नीति अपनाई है। प्रशासन हो या जनता हो या आम पब्लिक हो, वो जिस लाइन में है उसको स्वतंत्र देना पड़ेगा। नहीं स्वतंत्रता रहेगी तो निश्चित तौर पर घटना घटेगी। जैसे पब्लिक को अपना जो दायरा है, दायरा के अनुसार अपना क्वेश्चन करेगी। प्रशासन को काम है कि अपने दायरा के अनुसार लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए। जो गलत व्यक्ति है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी कहीं ना कहीं दोनों के बीच में सरकार आ जाती है, तो उस सरकार जब बचाएगी, सरकार इस तरह का संरक्षण देगी तो निश्चित तौर पर धूमिल अपनाएगा, निश्चित तौर पर अपराधी का मन बढ़ेगा, निश्चित तौर पर गलत व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बाकी हमको विश्वास है कि अगर इस तरह का रवैया रहा तो हमको लगता है कि बिहार में एक दिन आंदोलन होगा। जिस तरह की अधिकांश नेताजी सबसे अधिकांश घटना है, ये महत्वपूर्ण घटना है। इस घटना में पहले से प्लानिंग है कि पंचायती हो रहा है और जब विवाद है तो हम तो कहेंगे कि एसपी साहब से और डीएम साहब से कि वो ज़मीन का कागज़ निकलवाया जाए। उस पंचायती में कौन कौन व्यक्ति थे उसको भी खंगाला जाए कि अगर गलत व्यक्ति के साथ अगर पंचायती कराए, गलत व्यक्ति उसमें है तो पंच का भी जिम्मेदारी बनता है, गांव के लोग का भी जिम्मेदारी बनता है कि इनको मना कर देना चाहिए या न चाहिए, नहीं तो घटना घट जाएगी। इस तरह की तो बता देना चाहिए। बाकी अब कौन कौन तरह के व्यक्ति थे, मुखिया थे कि नहीं थे, कि आपसी था कि परिवार में था कि किस तरह का था, बाकी पंचायती था तो ज़रूर 5-10 आदमी जानते होंगे। तो हम तो निश्चित तौर पर जो जिसके साथ घटना घटा वो तो जो आवेदन देगा उस पर कार्रवाई होना चाहिए। बाकी सामूहिक रूप से जो पंच में लोग बैठे थे उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए कि उन लोगों को अगर जानकारी हो गया कि ये व्यक्ति गलत हथियार लेकर बैठा है, गलत है, इस तरह का मानसिकता इसका है कि हम पंचायती नहीं करेंगे, इस तरह घटना करेंगे, तो वो लोग भी दोषी है। उनको कर्तव्य बनता है कि मना कर देना चाहिए कि आप पंचायती में न आइए। तो आज इस तरह की बड़ी घटना नहीं घटी, पिता मर गए। आपको लगता है कि जिला प्रशासन जो है मामले पे जो है कि निपटारा कर रही है, देख रही है, एक्शन ले रही है, लगता है आपको? देखिए, हम एक बात बताते हैं, कई केस की कई तरीका है। जैसे इस केस में है कि जिसको गोली लगा है, एक व्यक्ति मर गया, जिसका बाप खुद फर्द बयान दिया है कि कौन व्यक्ति क्या किया है। तो अगर इस पर प्रशासन नहीं कार्रवाई करती है तो निश्चित तौर पर प्रशासन दोषी है। बाकी कोई कहे कि हमको गोली फलाना व्यक्ति मारा है, आप फलाना व्यक्ति को नाम दे रहे हैं, फलाना की ओर दिशा भ्रमित कर रहे हैं। हम जानते हैं कि फलाना अपराधी मारा है, बाकी हम उसका नाम नहीं दे रहे हैं। तो अगर प्रशासन पर आप छोड़िएगा तो प्रशासन को तो समय लगेगा पहचान करने में कि कौन व्यक्ति घटना किया, कौन नहीं घटा है। बताइए, जिसके ऊपर घटना घट रहा है
जिसके ऊपर गोली चल रही है, जिसको प्रताड़ित कर रही है, वो जानता है कि श्रीनिवास यादव प्रताड़ित कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उसका नाम नहीं दे रही है, तो उसको तो मनोबल बढ़ा रहे वही व्यक्ति, आज झूठ मूठ के प्रशासन के ऊपर मैंने अपना मोड़ा फेरे। बाकी निश्चित तौर पर किसी को मोड़ा की जरूरत नहीं है, प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी व्यक्ति गलती करे, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होना चाहिए। अब प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि चिन्हित करके अगर सही दोषी है तो उसको गिरफ्तार करके जेल में कोर्ट के द्वारा कानून के उसको कड़ी से कड़ी सजा की व्यवस्था। घायल व्यक्ति कहाँ है? घायल व्यक्ति रेफर हो गए हैं, कहाँ रेफर? उस सिटी हॉस्पिटल में गए हैं। अच्छा, सिवान में? सिवाने में। चलिए, क्या स्थिति अभी क्या है? नाजुक स्थिति है। नाजुक स्थिति है। चलिए, वहीं ज़मीनी आपसी विवाद में जो गोली चली है, जिसमें बता दें कि बेटे की मौत हो गई है, वहीं जो पिता हैं वे उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। वो बहरहाल अभी सिवान के सिटी अस्पताल में उनको एडमिट किया गया है। चलिए, श्रीनिवास यादव थे हमारे साथ, जिनसे बातें हुई। अब हम आपको बता दें कि बिहार में डबल इंजन की सरकार में जो बिहार की स्थिति है वे काफ़ी अब दयनीय बन गई है। लगातार जो है कि हत्याएं हो रही है और जो खौफ है कानून से लोगों का कहीं ना कहीं खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है। बने रहें आगे की खबरों के लिए। तब तक आप अगर ये खबर YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें